कोविड किसी को कितना खौफजदा कर सकता है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक ऐसी ही खौफजदा स्टोरी हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि गुरुग्राम में कोविड से खौफजदा मां ने अपने 7 साल के बेटे को और खुद को कमरे में इस कदर कैद किया कि 3 साल बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन की टीमों ने 10 साल के बच्चे और करीब 35 से 40 वर्षीय मां का रेस्क्यू किया। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 29 पुलिस थाने की चकरपुर चौकी इलाके का है, जहां महिला के पति ने पुलिस को शिकायत दी कि उसकी मानसिक तौर पर बीमार बीवी ने उसके 10 साल के बेटे को करीब 3 साल से कैद कर रखा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को दोपहर बाद चाइल्ड वेलफेयर टीम के साथ चकरपुर इलाके में रेड कर 10 साल के मासूम और उसकी मां का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमें कोविड ना हो जाए कि डर से खौफजदा मां और बेटे ने करीब 3 साल से सूरज की रोशनी नहीं देखी। कमरे में चारों ओर पसरा था 3 साल का कूड़ा। अब जरा नजर डालें इस कमरे पर, जहां का मंजर बेहद खौफनाक था। कमरे में चारों तरफ गंदगी का आलम था, कूड़ा बिखरा था, लेकिन मां को अब भी डर था कि कहीं वो बाहर निकल जाए तो उन्हें कोविड ना हो जाए। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि कोविड की पहली लहर से इस परिवार ने खुद को कमरे में कैद किया था, लेकिन जब दूसरी लहर से पहले पति नौकरी पर जाने के लिए बाहर निकले तो उसकी बीवी ने पति की एंट्री को घर में बैन कर दिया। पत्नी को डर था कि पति बाहर से आया है, कहीं कोरोना लेकर ना आए, जिसके बाद पति बीते 1.5 साल से चकरपुर में ही किराए के कमरे में रहने लगा। ये हमें भी परसों देख के हैरानी हुई जब पुलिस और एनजीओ के कुछ लोग आए प्रशासन के, और ये परिवार तो 8 साल से यहाँ रह रहे हैं। कभी इनसे कभी किसी पड़ोसी को कोई परेशानी नहीं हुई, और इन लोगों ने ना कभी कंप्लेंट की, ना ही पड़ोसियों ने कंप्लेंट की। बहुत प्यार भाव से रहते थे। कोरोना काल में ये परिवार यहाँ बंद कमरे में था, जैसे कि सभी लोग कोरोना टाइम में रहे हैं, तो सभी लोग धीरे धीरे अपना जो दिनचर्या है वो करते थे। लेकिन इन लोगों के ऊपर हमें ये डाउट हुआ कि ये लोग पता नहीं यहाँ है नहीं, तो काफ़ी परिवार के लोग अपने घरों चले गए थे, घर पे चले गए थे अपने होम टाउन। तो सभी को ये लगा कि ये परिवार शायद यहाँ है नहीं। लेकिन इसमें इस घर में एक लाइट जलती हुई दिखाई दी, तो पहले हमने यही आइडिया लगाया कि शायद वो लाइट जलती छोड़ गए होंगे। बहुत सारे लोग घरों में अपनी एक लाइट जला के छोड़ते हैं। तो बच्चे का जहाँ तक ख्याल है कि बच्चा तो इनका 7 साल का था। कोरोना से पहले तो वो स्कूल वगैरह जाता था, लेकिन कोरोना काल में वो दिखाई नहीं दिया। तो हम लोगों को ये लगा कि शायद इन्होंने अपने बच्चे को अपने बाबा दादी के यहाँ या नाना नानी के यहाँ कहीं भेज दिया हो, और ये दोनों ही पति पत्नी रहते हैं यहाँ। लेकिन जैसे हम लोग दिनचर्या में नीचे कूड़ा डालना हो या कोई और सामान वगैरह लेके आना हो, तो ये लोग नहीं दिखाई देते थे। तो हमने सोचा कि शायद ये हैं या नहीं है यहाँ, इस ओर ही हम ध्यान करते रहे। तो 1-2 परिवार इन्होंने जाके ऊपर उनसे मिलने की कोशिश भी करी, लेकिन उन्होंने कुंडी खोली नहीं, और वो इसी में थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग किसी को भी नहीं आने देते थे कोरोना की डर की वजह से। तो हमें शायद अब तो आगे हमें यही एहसास हुआ कि इनके मन में कोरोना का इतना डर बैठ गया था कि ये अपने बच्चे को भी ये सोचते थे कि अगर ये बाहर जाएगा या पति बाहर जाएगा या मैं बाहर जाऊंगी तो हमारे कोरोना हो जाएगा और हम मर जाएंगे। तो ये भय इनके दिल में बैठ चुका होगा, शायद तभी ये चीज़ें सामने आई हैं। और पिछले 6 महीने से तो इन्होंने अपनी एक ये नई गाड़ी खरीदी है। इसको भी फिर ये धीरे धीरे हमने इस परिवार को नीचे आते हुए देखा। एक बार ये अपना गैराज साफ़ कर रहे थे, गाड़ी की भी सफाई कर रहे थे। और यहाँ 15 दिन पहले तो मेरी खुद इनसे दोनों से बात हुई थी, ये मकान ख़रीदने के बारे में मेरे से बात कर रहे थे। 2 दफ़े इनसे मुलाकात हुई। तो कभी बच्चे का तो कभी ना इन्होंने जिक्र किया, ना ही हमने जिक्र किया, क्योंकि हमारे मन में भी कभी ये नहीं था कि जब ये लोग घूम रहे हैं तो बच्चा भी, हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि ये बाहर हैं और बच्चा अंदर ही रहता है। तो ये एहसास मन में यही रहा कि बच्चा शायद इन्होंने कहीं भेजा हुआ है। क्या खाना इसके हस्बैंड पहुंचाया करते थे, जो सामान था? खाना अभी मेरे को परसों ही ये मालूम पड़ा कि इसी लाइन में 1407 ए में 2nd फ्लोर में इनके पति रहते थे। इनके पति, जब मैंने इनसे बात किया तो मेरे को तो ये दोनों ठीक लग रहे थे, कोई ऐसी
आभास ही नहीं हुआ मेरे को कि इनको कोई मानसिक डर है या कुछ इस तरह का है। तो अब परसों मेरे को यही मालूम पड़ा कि जैसे जैसे कंपनियों ने अभी पहले गौरतलब हो कि पहले पुलिस ने इस मामले को घरेलू मामला कहकर टरकाया था। 6 महीने बाद परेशान पति ने फिर से अर्जी लगाई, पुलिस से गुहार लगाई और चकरपुर पुलिस चौकी में तैनात परवीन नाम के पुलिसकर्मी ने जिला प्रशासन से मदद ली और उनका रेस्क्यू किया। वहीं जानकारी ये भी सामने आई है कि बीवी के इस व्यवहार के बाद पति सूजन माझी समझ चुका था कि उसकी बीवी मानसिक तौर से परेशान हो चुकी है। इसकी शिकायत करने वो स्थानीय पुलिस के पास भी गया, लेकिन पुलिस ने बगैर किसी तफ्तीश के पति को तुम्हारा घरेलू मामला है कहकर टरका दिया, जिसके बाद सूजन माझी रविवार को फिर से चकरपुर चौकी पहुंचा और परवीन नाम के पुलिसकर्मी ने जब सूजन माझी की बात सुनी और वीडियो कॉल पर सूजन के बेटे से बात की तो वो दंग रह गया। परवीन सोमवार को रेस्क्यू करने चकरपुर के इसी कमरे में पहुंचा, लेकिन पीड़ित की बीवी ने धमकी दी और कहा अगर तुमने जबरदस्ती की तो बाबू बच्चे को मार दूंगी। जिसके बाद मंगलवार को चाइल्ड वेलफेयर गुरुग्राम के डॉक्टर्स की टीम के साथ रेड कर 10 साल के मासूम और मानसिक तौर पर बीमार बीवी का रेस्क्यू किया गया। बाइट सर, एक बच्ची को रेस्क्यू किया है, क्या है पूरा मामला है इस तरह से बताओ। 3 दिन पहले एक लोकल पुलिस स्टेशन से हमारे पास एक कंप्लेन आई थी, जिसमें फरियाद थी कि एक महिला ने अपने बच्चे को 3 साल से संभवतः जब से कोविड हुआ है तब से उसको घर से बाहर नहीं आने दिया है, ना स्वयं बाहर आ रही है। उनके पति द्वारा एक लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी गई थी और वो कंप्लेन हमारे पास आई तो हमने पुलिस को तुरंत और WCT डिपार्टमेंट और चाइल्ड और वन स्टॉप क्राइसिस को हमने इनको कहा था रेस्क्यू कराने के लिए, हमने उनको सहयोग देने के लिए कहा और हमारी इनके साथ दोनों विभागों के साथ हमारी एक मेडिकल ऑफिसर और जो हमारे एम्बुलेंस की टीम थी उन बच्चे को रेस्क्यू करके लेकर आए थे और कल उसको इवेलुएट किया गया पीडियाट्रिशियन और साइकेट्रिस्ट द्वारा, लेकिन बच्चा और जो मदर दोनों थे वो 2 साइकेट्रिस्ट ने हमारे इवेलुएट किया और पीडियाट्रिशियन ने बच्चे को भी इवेलुएट किया। वैसे वो स्टेबल थे, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल जो ट्रॉमा कहीं या साइकोलॉजिकल स्टेटस वाज सो बैड कि लास्ट में डिसाइड किया गया कि उनको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, ना केवल मॉनिटरिंग बल्कि ट्रीटमेंट के लिए, बिकॉज दे वर डिनाइंग ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। इसलिए कल देर शाम को सिविल हॉस्पिटल के जो प्रधान चिकित्सा अधिकारी थे उन्होंने और वहाँ के जो दोनों साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने निर्णय लिया कि इसको हायर सेंटर पर भेजने की जरूरत है और आगे इलाज PG एरिया में से होकर कल भेज दिया गया। सर, किस तरह की हालत में मिलेगी, कब से क्या ये बाहर ही नहीं निकलते थे घर से? देखिए, ये सब सवालों के जवाब दोनों वो तो नहीं दे पा सकते थे अभी, क्योंकि वो जिस कंडीशन में ट्रॉमा में जिस तरह से थे वो डिनाइल में मोड में थे अभी तक तो ये। लेकिन क्यों मैंने पहले बताया उनके पति या फादर, बच्चे के फादर की तरफ से पुलिस को हमने कंप्लेंट मिली थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको उससे भी मिलने नहीं दे रही थी। आई कैनॉट से राइट नाउ कि कितना सच है या झूठ है, लेकिन वो उनसे उनको भी मिलने दे रही थी और उनके फादर ही उनको गुजारा चलाने के लिए संभवतः सारा सामान प्रोवाइड करवा रहे थे बाहर से, वो उनको भी मिलने नहीं दे रहे थे। अजय, जो ऊपर आपके पड़ोसी रहते थे उनको रेस्क्यू किया है, क्या वो घर से बाहर नहीं निकलते थे कभी? नहीं, घर से बाहर कभी कभी निकलते थे, लेकिन बहुत पहले नहीं निकलते थे, अभी अभी निकलने लगे थे। 2-3 महीने से ही देखा हमने। हम भी 1 ही साल से हैं यहाँ पे, तो कभी पानी की प्रॉब्लम होती है, ऊपर नहीं आता तो वो फ़ोन करके पूछ लेती थे। हम भी, हमारे भी कभी सीलन वीलन आ जाए तो हम भी फ़ोन करके कह देते थे, मगर बेटा इसको सफाई कर लो अपने इसको, और नीचे सीलन आ रही है। तो उसके हस्बैंड भी आके देख जाते थे कि कैसी सीलन है। कि आके मैंने बुला के दिखाया, मगर बेटा अंदर आके देखो हमारी छत खराब हो रही है, तो वो सफाई कर देते थे। जो उनका बेटा था, क्या वो कभी आपने नहीं देखा? नहीं, हमने नहीं कभी देखा उसको बाहर नहीं आना। उसको हमने भी कभी, मैं कभी मेरे से बोलती थी, कहती थी कि आंटी मेरा बेटा की तबीयत खराब। तो कभी आपने बोला कि बच्चे को बाहर खेलने के लिए स्कूल क्यों नहीं भेजते, इस तरह की बातें आपकी हुई कभी? नहीं, हमने नहीं कभी की, क्योंकि उसका आदमी कहता था, कह रहे आंटी इससे फालतू बात मत किया करो। बातचीत करने में व्यवहार कैसा था महिला का? ठीक था, अच्छा था, अच्छी तरह बोलती थी।
मैम अब बच्चे का एग्ज़ाम भी था, आप जैसे बता रहे थे। एग्ज़ाम की वजह से ही कहते हैं कि ये पेपर दिलवाने के लिए कि बाहर निकालो इसको, इसलिए थोड़ी कोशिश कर रहे थे वो भी। आप कब से रह रहे हैं? हम 1 साल हो गए। तो 1 साल में कभी आपने बच्चे को नहीं देखा? नहीं, तो कभी इससे पहले बताया जा रहा है कि पिता ने उसके बच्चे के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी, तब पुलिस आकर चली गई थी यहाँ से। नहीं हमने नहीं देखा। क्या आंटी कभी बच्चे की बात करती थी वो लेडी इस तरह से? हाँ करती थी मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है आंटी, इसलिए हम बस ऊपर रखती हूँ। तो ये क्या 1 साल जब से आपने बच्चे को कभी देखा ही नहीं, कभी नीचे उतरे ही नहीं? नहीं देखा, उनको देखा लेकिन बच्चे को नहीं देखा। और आंटी महिला किस तरह से बात करती थी? क्या उसका बिहेवियर रहता था? नॉर्मल करती थी, जैसे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही करती थी। कभी किसी कोई लड़ाई झगड़ा उनका किसी चीज़ को लेके? नहीं, हाँ ऐसा कोई किसी से नहीं सुना। वहीं आप सोच रहे होंगे कि 3 साल तक इन दोनों ने एक कमरे में कैसे अपनी जिंदगी बिताई होगी। तो आपको बता दें कि सिलेंडर खत्म होने पर इंडक्शन चूल्हे पर बनाया इन्होंने 3 साल तक खाना। वहीं रेड की टीम में शामिल अधिकारियों की माने तो जब घर का सिलेंडर खत्म हुआ तो इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाकर बच्चे को खिलाती थी और खुद भी खाती थी, और जिंदा रहने के लिए ये सब उस मां ने किया। वहीं अब रेस्क्यू के बाद दोनों माँ बेटे को डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, जहां उनके तमाम तरह के स्वास्थ्य से जुड़े टेस्ट किए जा रहे हैं, और रिपोर्ट आने के बाद दोनों की सेहत की सटीक जानकारी सामने आएगी। तो देखते रहिए सनातक टीवी, इस खबर से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।